हेलो बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ये आपने पहले भी किया हुआ है, बट हम इसे एक बार फिर से करेंगे। हम इस चीज़ को फिर से रिवाइज करेंगे। अब संज्ञा की डेफिनेशन आप सबको पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इन्होंने बोला व्यक्ति, व्यक्ति यानी किसी भी इंसान का नाम, जैसे राम, श्याम, लखन, कोई भी नाम। वस्तु, वस्तु यानी जो भी चीज़ें अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं, जैसे मेज़, कुर्सी। स्थान, स्थान यानी कि दिल्ली, कोई भी स्थान का नाम, दिल्ली, चंडीगढ़। या भाव, भाव यानी जिन चीज़ों को हमसे महसूस कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, जैसे कि मिठास। इसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये देखो, ये संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सब आपको याद करना है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। अब ये देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो व्यक्तियों के नाम है, जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, आगरा, होली, ईद, यमुना, दिवाली। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का नाम ही संज्ञा नहीं होगी, किसी नदी का नाम, किसी त्योहार का नाम, किसी जगह का नाम। ये जो भी किसी चीज़ के नाम है वो सब क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती है लड़का, महल, पुस्तक, पहाड़, कमरा, फूल, खिलौना, शहर, देश। यानी कि कोई एक ग्रुप जो कि स्पेसिफाई नहीं है, जो कि किसी का नाम नहीं है। जैसे शहर बोला हमने, शहर बोला तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं शहर का नाम ले दूंगी, जैसे मैंने बोल दिया आगरा, तो ये नाम हो गया ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने बोला त्योहार, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने त्योहार का नाम ले दिया, होली, ईद, दिवाली, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने बोला फूल, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने फूल का नाम ले दिया गुलाब, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ आए? अगर मैंने बोला पहाड़, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया माउंट एवरेस्ट, पहाड़ का नाम ले दिया, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। मिठास, बुढ़ापा, हरियाली, बचपन, गुलामी, पशुता, जीत, हार, दौड़, सजावट, दूरी। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों ये देखो, यहाँ पर आपके लिए कुछ सवाल हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटो। इनमें संज्ञा शब्द छांटना है और ये भी बताना है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। पहला सेंटेंस देखो, हम कल आगरा गए। तो हम कल आगरा गए, इसमें क्या है? संज्ञा आगरा। लेकिन आगरा क्योंकि एक जगह का नाम है, तो ये कौन संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखो, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। अब पीपल का पेड़, मैंने नाम ले दिया पेड़ का पीपल, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का खिलौनों से खेल रहा है। लड़का, अब लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़के का नाम तो नहीं दिया, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। खिलौना, अब खिलौने का भी मैंने नाम नहीं लिया कि वो गाड़ी से खेल रहा है, किससे खेल रहा है, तो खिलौना भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बाग में हरियाली छाई है। बाग, अब बाग भी कोई भी हो सकता है, मैंने बाग का नाम नहीं लिया ना, तो बाग जातिवाचक संज्ञा। हरियाली, अब ये हरियाली, ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो भारत क्योंकि भारत देश का नाम है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दिल्ली भी जगह का नाम है, तो ये भी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर अभ्यास के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनके मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, ये आप खुद करोगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4? आप सबको पता है, अभी पीछे ही बताया था मैंने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बताओ। मीठे का, मिट्ठू, मीठी या मिठास? मिठास। बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? भाववाचक। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? वह, नदी या कक्षा? कौन सा नहीं है? वह, क्योंकि वह क्या होता है? सर्वनाम। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी।